Assalamu alaikum everyone. My name is Mutiba Zahid and today I'm going to teach you active and passive voice. मैं आपको सिखाऊंगी कि एक्टिव टेंसेस कौन से होते हैं और पैसिव कौन से होते हैं, उनको किस तरीके से फॉर्म किया जाता है और फिर एक्टिव को पैसिव में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। तो स्टार्ट करते हैं एक्टिव वॉइस से। एक्टिव वॉइस क्या होते हैं? एक्टिव वॉइस वो सेंटेंसेस होते हैं जिनके अंदर आपके सब्जेक्ट पे फोकस किया जाता है। ठीक है, द सब्जेक्ट परफॉर्म्स द एक्शन। इसके अंदर आपका जो सब्जेक्ट होता है वो एक्शन परफॉर्म कर रहा होता है और सारा का सारा फोकस आपके सब्जेक्ट के ऊपर होता है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि आपके पास जो भी सेंटेंस होगा वो स्टार्ट किससे होगा? वो एक सब्जेक्ट से स्टार्ट होगा और उसका स्ट्रक्चर क्या बनेगा? सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, जो हम सारे टेंसेस के अंदर अभी देखते आए हैं। ठीक है, सब्जेक्ट शुरू में आएगा, फिर वर्ब आएगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा, चाहे जो भी टेंस हो, चाहे वो आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस हो, पास्ट हो, फ्यूचर हो, परफेक्ट टेंस हो या परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस हो। जो भी टेंस होगा उसके अंदर स्ट्रक्चर यही फॉलो होगा। अब इसमें कुछ एग्जांपल्स लिखी हुई है। द टीचर एक्सप्लेन्स द लेसन। अब जो टीचर है वो आपका सब्जेक्ट है, एक्सप्लेन आपका वर्ब है, द लेसन आपका ऑब्जेक्ट है। ठीक है, सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट आप इसी तरीके से लेके चलेंगे। पहले आप सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर आप वर्ब लिखेंगे और फिर आप अपना ऑब्जेक्ट लिखेंगे। अच्छा, अब इसके जो की पॉइंट्स हैं वो क्या हैं? क्लियर होता है और डायरेक्ट होता है। आप इसको कॉमन यूज़ करते हैं अपनी डेली लाइफ के अंदर। व्हेन एवर यू टॉक यू यूजुअली टॉक इन योर एक्टिव सेंटेंसेस। ठीक है, ही गोज़ टू स्कूल, शी प्लेज क्रिकेट, या कोई भी बात कर रहे हैं। ठीक है, वो हम क्या करते हैं? वो हम एक्टिव में बात करते हैं। स्ट्रॉन्ग एंड सिंपल सेंटेंस होता है ये। ऑन द अदर हैंड इफ वी टॉक अबाउट पैसिव वॉइस, तो पैसिव वॉइस थोड़ा सा डिफरेंट तरह का स्ट्रक्चर होता है। पैसिव वॉइस के अंदर जो आपका फोकस होता है वो अब सब्जेक्ट पे नहीं होता। अब आपका फोकस जो होगा वो आपके ऑब्जेक्ट पे चला जाएगा, आपके एक्शन पे चला जाएगा इसके साथ साथ। ठीक है, जो एक्शन परफॉर्म किया जा रहा है और किस चीज़ पे एक्शन परफॉर्म किया जा रहा है। ठीक है, जैसे अब देखिए इसकी डेफिनेशन, द सब्जेक्ट रिसीव्स द एक्शन। इसके अंदर आपका जो सब्जेक्ट होता है वो एक्शन को रिसीव कर रहा होता है और सब्जेक्ट इतना इंपॉर्टेंट नहीं रहता। कभी कभी हम सब्जेक्ट को ओमिट भी कर देते हैं, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छा, फिर आपने इसको जो स्टार्ट करना है वो कैसे स्टार्ट करना है? ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, और उसके साथ आपका आएगा वर्ब 3 प्लस बाय सब्जेक्ट। इस तरीके से आपका एक सब्जेक्ट का आपका एक पैसिव वॉइस का सेंटेंस स्ट्रक्चर फॉर्म होगा। शुरू होगा वो ऑब्जेक्ट से, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर वर्ब 3 और फिर बाय सब्जेक्ट। और बाय सब्जेक्ट आपका ऑप्शनल है, आप चाहें तो ये ना भी लिखें, इससे फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि फोकस सारा का सारा आपके ऑब्जेक्ट और एक्शन पे हो रहा है। अच्छा, एग्जाम्पल लिखी हुई है वही जो ऊपर लिखी हुई थी, द टीचर एक्सप्लेन्स द लेसन। अब क्या है? द लेसन इज एक्सप्लेन्ड बाय द टीचर। ठीक है, अब इसके अंदर हेल्पिंग वर्ब आएगा ही आएगा, इसके अंदर ऑप्शन नहीं है कि हेल्पिंग वर्ब ना हो। जो मर्जी टेंस होगा हेल्पिंग वर्ब आएगा। ठीक है, तो द लेसन इज एक्सप्लेन्ड बाय द टीचर। लेसन आपका ऑब्जेक्ट था जो कि स्टार्ट में आ गया। तो इसी तरह हर टेंस के अंदर आपका जो भी ऑब्जेक्ट होगा वो स्टार्ट में चला जाएगा, हेल्पिंग वर्ब, फिर वर्ब 3 और फिर बाय द सब्जेक्ट। अच्छा, अब ये बात आपने हमेशा याद रखनी है कि वर्ब 3 जो भी आपका मेन वर्ब है वो वर्ब 3 में ही कन्वर्ट होगा, चाहे वो प्रेजेंट टेंस के अंदर है, पास्ट में है, फ्यूचर में, जिस मर्जी टेंस के अंदर आपका फॉर्म ऑफ वर्ब लिखी हुई है, वर्ब लिखी हुई है, वर्ब 1 है, वर्ब 2 है, वर्ब 3 है, जो भी है, ये कॉन्टिन्यूस है, आपने उसको वर्ब 3 के अंदर ही लिखना है। ओके, अच्छा, फोकस इसका एक्शन पे होता है और ये हमारी यूजुअली जो फॉर्मल राइटिंग्स होती हैं या फिर जो आपकी ऑफिशियल राइटिंग्स होती हैं उसके अंदर इस्तेमाल किया जाता है। और इसमें जो डूअर होता है उस पर सारा फोकस होता है। द डूअर मे बी अननोन और अनइम्पॉर्टेंट। जो डूअर होता है उस पर आपका फोकस नहीं होता, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता। अच्छा, अब इसके अंदर आपके पास एक क्विक कंपैरिजन लिखा हुआ है, आप उसको देख सकते हैं। इसके अंदर देखें, जो आपका एक्टिव सेंटेंस है, शी रोट द लेटर। ठीक है, सिंपल सी बात लिखी हुई है। अब इसको हम कन्वर्ट कर लेंगे, द लेटर वॉज रिटन बाय हर। तो जो आपको कंपैरिजन होगा वो समझ में आ गया होगा। ये सब्जेक्ट से स्टार्ट हो रहा है, ये ऑब्जेक्ट से स्टार्ट हो रहा है, ये ऑब्जेक्ट पे एंड हो रहा है, ये सब्जेक्ट पे एंड हो रहा है। ठीक है, फोकस किस पे है? इसमें फोकस डूअर पे है और इसमें फोकस रिसीवर पे है। ठीक है, ऑब्जेक्ट पे है। अच्छा, अब एक ये टेबल है, आई वॉन्ट एवरीबडी टू ड्रॉ दिस टेबल ऑन द नोटबुक वाइल यू आर वॉचिंग द वीडियो। आप सब बच्चों ने इस टेबल को साथ साथ ड्रॉ करते जाना है। ठीक है, इस टेबल से आपको समझना बहुत आसान हो जाएगा एक्टिव से पैसिव में कन्वर्जन, क्योंकि आपके एग्जाम में भी ये कन्वर्जन आती है, तो आप लोगों ने ये करनी है। मैंने डिटेल्ड वीडियो हर टेंस की अलग अलग भी बना के इसी चैनल पे अपलोड हुई हुई है, आप लोग उनको भी देख सकते हैं। हर वीडियो के अंदर हर टेंस की कन्वर्जन सिखाई गई है बहुत डिटेल में।
लेकिन आज क्योंकि हमारी रिवीजन क्लास है तो हम सबकी आज इकट्ठे कर रहे हैं। आप लोग अगर इसी टेबल को अगर अच्छे तरीके से समझ लें तो आपको वो सारी डिटेल वीडियोस को नहीं देखना पड़ेगा, आप इन्हीं कन्वर्जन से सारे के सारे टेंसेस की कन्वर्जन सीख सकते हैं। अच्छा, अब ये देखें, ये हमारे पास जो लिखे हुए हैं ये सारे हमारे पास क्या हैं, ये हमारे पास टेंसेस हैं। फिर ये हमारे पास जो आपके एक्टिव वॉइस के अंदर हेल्पिंग वर्ब्स यूज़ होते हैं वो लिखे हुए हैं, ये पैसिव वॉइस के अंदर जो यूज़ होते हैं वो लिखे हुए हैं, और ये आपके पास कुछ एग्जाम्पल्स लिखी हुई हैं। ठीक है, हम इसका कलर चेंज करते हैं। सबसे पहले प्रेजेंट सिंपल, आपके पास जो प्रेजेंट सिंपल है, सिंपल प्रेजेंट टेंस, उस जिसमें आप वर्ब 1 यूज़ करते हैं विद एस और ई एस, वो या फिर डू डज, जहाँ पर भी आएगा एक सेंटेंस के अंदर, उसको आपने उसके साथ आपने इज एम आर को लगाना है। जहाँ पर भी सिंपल प्रेजेंट टेंस इस्तेमाल होगा, वर्ब के साथ एस और ई एस लगा होगा या खाली वर्ब लगा या डू डज लगा हुआ है, तो उस सिचुएशन के अंदर आपने सिर्फ और सिर्फ एम इज आर यूज़ करना है और आपने एंड पे वर्ब 3 यूज़ करना है। वर्ब 3 तो हमने हर जगह यूज़ करना ही करना है ना, वो तो हमें पता है, जो भी फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी हमने वर्ब 3 लगाना ही लगाना है। लेकिन इस सिचुएशन के अंदर जहाँ पे डू डज होगा या फिर वर्ब 1 के साथ एस और ई एस लगा होगा या नहीं भी लगा होगा, कोई भी ऐसा सेंटेंस होगा, उसको आपने कन्वर्ट करना है इस तरीके से। अगर लिखा है शी राइट्स अ लेटर, तो आप इस तरह इसको कन्वर्ट करेंगे, अ लेटर इज रिटन बाय हर। शी प्लेज क्रिकेट, क्रिकेट इज प्लेड बाय हर। ठीक है, तो इसी तरीके से आपने सारे सेंटेंसेस की कन्वर्जन करनी है। जो भी आपके पास एस और ई एस या फर्स्ट फॉर्म वर्ब आएगी या डू डज आएगा, आपने उसको इसी तरीके से कन्वर्ट करना है। उसी तरह अगर आता है शी डज नॉट राइट अ लेटर, तो फिर आप क्या करेंगे, शी डज नॉट राइट अ लेटर इज नॉट रिटन बाय हर। डू और डज आपका पैसिव में नहीं आता, ये सिर्फ एक्टिव में ही होता है। जैसे आपके पास ये सेंटेंस होता है ना, शी डज नॉट राइट अ लेटर, तो आप इसको कैसे कन्वर्ट करते हैं, आप इसी तरह कन्वर्ट करते हैं ना, अ लेटर इज नॉट रिटन बाय हर। ठीक है, आप एग्जाम्पल्स शायद ना भी लिखें साथ साथ, लेकिन आपने ये वाले कॉलम्स अच्छे तरीके से ड्रॉ करने हैं। एग्जाम्पल्स की चाहे जगह छोड़ते जाएं, बाद में लिखते जाइएगा, ठीक है, क्योंकि इतना टाइम नहीं होगा अभी क्लास में। अच्छा, अब जब भी आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस आएगा जिसके अंदर आपने इज एम आर यूज़ करना है, उसके अंदर आपने सिर्फ और सिर्फ इज एम आर के साथ बीइंग लगा देना है। ठीक है, जब इज एम आर आएगा, इज एम आर वैसा का वैसा आएगा, उसके साथ आपने बीइंग को सिर्फ ऐड कर देना है। ठीक है, क्यों बीइंग को ऐड करना है, क्योंकि जो आपकी वर्ब विद आईएनजी थी वो तो वर्ब 3 में ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाएगी, क्योंकि मेन वर्ब को तो हमने लिखना ही वर्ब 3 में। तो कॉन्टिन्यूस दिखाने के लिए हमने क्या करना है, हमने उसमें बीइंग को ऐड कर देना है इज एम आर के साथ। ठीक है, जैसे शी इज राइटिंग अ लेटर इज बीइंग रिटन बाय हर। शी इज ड्राइविंग अ कार इज बीइंग ड्रिवन बाय हर। ठीक है, आप लोगों ने इसी तरीके से सेंटेंसेस को फॉर्म करना है। अगर सेंटेंस आता है शी इज प्लेइंग क्रिकेट इज बीइंग प्लेड बाय हर। ठीक है, तो कोई भी सेंटेंस आ जाए आपने उसको इस तरीके से कन्वर्ट करना है। उसी तरह अगर आ जाता है शी इज नॉट राइटिंग अ लेटर इज नॉट बीइंग रिटन बाय हर। फिर आ जाता है इज शी राइटिंग अ लेटर बीइंग रिटन बाय हर। ओके, आई होप आप लोगों को यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। फिर आ जाते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के ऊपर। जब आपने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर हैज़ हैव को देखना है, तो आपने ये सिर्फ ऐड करना है, इसके साथ आपने बीन ऐड कर देना है। इस हमारे साथ बीइंग, इसके साथ बीन। ठीक है, ये भी वर्ब 3 को शो करेगा, क्योंकि इसके अंदर हमारे पास वर्ब 3 तो ऑलरेडी है ही है ना, उसको तो हम चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि हमने वर्ब को करना ही वर्ब 3 के अंदर लिखना है। तो हम क्या करेंगे, हम इसको परफेक्ट टेंस दिखाने के लिए इसके साथ बीन ऐड कर देंगे। She has written a letter has been written by her. She has not written a letter has not been written by her. Has she written a letter? Has a letter been written by her? इस तरीके से आप इसको कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, हैज़ हैव इसी तरह ही रहता है। ठीक है, इज एम आर इसी तरह रहता है, सिर्फ डू डज की जगह इज एम आर आता है, उसी तरह डिड की जगह भी वॉज वर आता है। तो अब हम सिंपल पास्ट पे आते हैं। सिंपल पास्ट में जहाँ पे आप डिड देखेंगे, आपने इसको वॉज वर में कन्वर्ट कर देना है। ठीक है, जैसे आपका सेंटेंस है शी रोट अ लेटर, ये डिड की फॉर्म है ना, या वर्ब 2 हम इसके साथ लिख देते हैं, जहाँ पे आपको वर्ब 2 भी आ जाएगा। शी रोट अ लेटर वाज रिटन बाय हर। उसी तरह शी डिड नॉट राइट अ लेटर,
अ लेटर वॉज नॉट रिटन बाय हर. ठीक है, डिड शी राइट अ लेटर, वॉज अ लेटर रिटन बाय हर. आप इसको इस तरीके से करेंगे. ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड. हमने पास्ट सिंपल तक कर लिया था, अब हम पास्ट कॉन्टिन्यूस से स्टार्ट करेंगे. अच्छा, अब पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के अंदर क्या है, जहाँ भी हमारे पास वॉज वर्ड आएगा हम उसके साथ बीइंग ऐड कर देंगे. जैसे हमने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस के अंदर किया था, उसी तरह हम पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के अंदर करेंगे कि जहाँ वॉज वर्ड आ रहा है साथ बीइंग ऐड कर देंगे, और वर्ब 3 तो वैसे की वैसी आएगी. वर्ब 3 तो हमारी हर जगह आएगी, उसको हम ऐसे ही हर जगह लिखेंगे. ठीक है, वर्ब 3 के अंदर कोई डिफरेंस नहीं आने वाला, कोई चीज़ चेंज नहीं होने वाली. लेकिन जहाँ भी वॉज वर्ड आपके पास आ रहा है आपने बीइंग लगा दिया क्योंकि वो कॉन्टिन्यूस टेंस है. She was writing a letter was being written by her. She is writing a letter, तो क्या था, a letter is being written by her. अब क्या है, she was writing a letter was being written by her. ठीक है, तो डिफरेंस कहाँ आ रहा है, was वर्ड का ही आ रहा है. ठीक है, फिर उसके बाद पास्ट परफेक्ट टेंस के अंदर देख लेते हैं. ये भी वही सेम सिचुएशन है जो हमारे पास प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर थी कि जहाँ हैड आएगा हैड बीन हो जाएगा, जहाँ हैज़ आएगा हैज़ बीन, जहाँ हैव आएगा हैव बीन. ठीक है, आपने क्या करना है, उसका बीन लगाना है. अ लेटर हैड, शी हैड रिटन अ लेटर हैड बीन रिटन बाय हर. शी हैड नॉट रिटन अ लेटर हैड नॉट बीन रिटन. हैड शी रिटन अ लेटर, हैड अ लेटर बीन रिटन बाय हर. आप इस तरीके से इसको कन्वर्ट करेंगे. फिर आ जाते हैं फ्यूचर सिंपल में. उसके अंदर आपके पास विल होता है, विल के साथ आपने विल बी लगा देना है, सिर्फ बी इसके साथ ऐड करना है. ठीक है, जहाँ पे विल आएगा विल के साथ बी ऐड हो जाएगा. She will write a letter will be written by her. She will not write a letter will not be written by her. Will she write a letter, will a letter be written by her. इस तरीके से आप इसको कन्वर्ट कर देंगे. फिर फ्यूचर परफेक्ट टेंस के अंदर भी वही सेम सिचुएशन है. विल हैव यूज होता है तो उसके साथ हम विल हैव बीन कर देंगे. ठीक है, क्योंकि हैव आ रहा है ना, हैव को देख के हमने उसके साथ बीन लगा दिया. बीन थर्ड फॉर्म शो करता है. शी विल हैव रिटन अ लेटर विल हैव बीन रिटन बाय हर. She will not have written a letter will not have been written. ठीक है, ये इस तरीके से आएगा. फिर आते हैं हम अपने मॉडल वर्ब्स पे. मॉडल वर्ब्स सबसे आसान है, जहाँ जो मॉडल वर्ब लगा होगा आपने उसके साथ सिर्फ बी ऐड कर देना. कैन बी, मे बी, मस्ट बी, शुड बी. सिंपल सी बात है. जैसे शी कैन राइट अ लेटर कैन बी रिटन बाय हर. शी शुड राइट अ लेटर शुड बी रिटन बाय हर. शी मस्ट राइट a letter must be written by her. ठीक है, तो जो भी आपके पास यहाँ पर यूज़ होगा मॉडल वर्ब आपने उसका सिर्फ बी लगाना है. ये सबसे आसान है. ठीक है, इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना. आई होप आप लोगों को यहाँ तक सब कुछ समझ में आ गया होगा. लेट्स मूव फॉरवर्ड. ठीक है, अब हम जाते हैं अपनी एक्सरसाइज की तरफ और हम देखते हैं कि आपने आज जो चीज़ें सीखी क्या आपको ये समझ में आई या नहीं. अच्छा, आपका जो एक्टिव पैसिव का टेस्ट है उसके अंदर हमारे पास आपने क्या करना है, कन्वर्ट द फॉलोइंग एक्टिव वॉइस सेंटेंसेस इनटू पैसिव वॉइस. अब इसके अंदर जो आपके सेंटेंसेस हैं वो अफर्मेटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं और इंटरोगेटिव भी हो सकते हैं. आपने नीट लिखना है, ग्रामेटिकली करेक्ट आंसर लिखना है. ठीक है, और हर क्वेश्चन का आंसर देना कंपलसरी है. अच्छा, अब हमारा जो प्रेजेंट वाला टेंस है उसके क्वेश्चन के पार्ट्स पे आते हैं. आई वॉन्ट एवरीबडी टू बी एक्टिव इन द क्लासरूम एंड आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू to answer the questions in the comment section. ठीक है, I'll be reading it. Yes, Masira, you want to say something? Okay, let's start. अच्छा, पहला क्वेश्चन है हमारे पास. she writes a letter. she writes a letter जो कि सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंदर है. आप मुझे बताएंगे कि आप इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे इनटू पैसिव वॉइस. हरी अप एवरीबडी, आई वांट ऑल ऑफ यू टू पार्टिसिपेट इन द क्लास. नहीं होता बच्चे, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस को पैसिव में कन्वर्ट नहीं करते. जो कन्वर्ट करते हैं वो सब मैंने उस लिस्ट में लिखे हुए थे. ओके, तो प्लीज़ इसका आंसर करें. पाकिस्तान टाउन से हमारे पास आया है अ लेटर वॉज रिटन बाय हर और मसीरा कह रही हैं अ लेटर इज़ रिटन बाय हर. अब देखिए राइट्स है ना, प्रेजेंट टेंस है, तो जब हमारे पास प्रेजेंट टेंस होगा या डूडल्स होगा तो हम क्या करते हैं, हम सिर्फ और सिर्फ इज एम आर यूज़ करते हैं. तो क्या आंसर ठीक होगा, मसीरा का आंसर ठीक है. अ लेटर is written by her. ठीक है. अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है द टीचर डज नॉट एक्सप्लेन द लेसन. द टीचर डज नॉट एक्सप्लेन द लेसन.
अब ये हमारे पास क्या है, ये भी हमारे पास सिंपल प्रेजेंट टेंस है, नेगेटिव है, तो आप इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे? आई वॉन्ट एवरीबडी टू पार्टिसिपेट इन द क्लास. The teacher does not explain the lesson. Very good, Masira. The lesson is not explained by the teacher. Okay, it's not explained by the teacher. Very good. पाकिस्तान टाउन का भी आंसर ठीक है और मसीरा का भी आंसर ठीक है. Is he painting the wall? Is he painting the wall? अब क्या है, ये continuous tense है और interrogative है. Present continuous tense, interrogative. प्लीज इसको कन्वर्ट करें. आई एम वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स. इज ही पेंटिंग द वॉल? वेरी गुड. पाकिस्तान टाउन से हमारे पास आंसर आ गया है. इज द वॉल बीइंग पेंटेड बाय हिम? अब देखें हमारे पास क्या था, हमारे पास पेंटिंग जो था ना वो मेन वर्ब था, तो मेन वर्ब को तो हमने करना ही वर्ब 3 में है. इज द वॉल बीइंग पेंटेड बाय हिम. वेरी गुड मसीरा, आपका भी आंसर ठीक है. दे आर प्लेइंग फुटबॉल. दे आर प्लेइंग फुटबॉल. अब इसको लिखें, इसको कन्वर्ट करें, ये बहुत आसान है. वेरी गुड. पाकिस्तान टाउन से हमारे पास आंसर आ गया है. फुटबॉल इज बीइंग प्लेड. अब एक चीज़ का आपने बहुत ख्याल रखना है, वो ये है कि आपने जो भी आपने हेल्पिंग वर्ब यूज़ करना है वो आपने ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज़ करना है. आपने सब्जेक्ट को देखते हुए हेल्पिंग वर्ब यूज़ नहीं करना. ठीक है. फुटबॉल इज बीइंग प्लेड बाय देम. शी हैज़ नॉट कंप्लीटेड द वर्क. शी हैज़ नॉट कंप्लीटेड द वर्क. गुड मसीरा. शी हैज़ नॉट कंप्लीटेड द वर्क. क्या है ये? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का नेगेटिव है. वेरी गुड मसीरा. द वर्क हैज नॉट बीन कंप्लीटेड बाय हर. अच्छा, अब हमारे पास आते हैं पार्ट बी, जिसके अंदर हमारे पास पास्ट टेंस है. इसको सॉल्व करते हैं. ही रोट अ स्टोरी. ही रोट अ स्टोरी. ही रोट अ स्टोरी. अब ये सिंपल पास्ट टेंस है. सिंपल पास्ट टेंस को हम कैसे कन्वर्ट करते हैं? वेरी गुड मसीरा. अ स्टोरी वॉज written by him. Good. A story was written by him या a story was written, both are correct. Next question हमारा है, the police did not catch the thief. The police did not catch the thief. Very good. मसीरा ने आंसर कर दिया है. The thief. अब क्योंकि did not था तो हमने इसको चेंज करके was में कर दिया. Was not caught by the police. ठीक है. Catch, caught हो जाएगा. ठीक है. Was she cooking food? Was she cooking food? अब ये क्या है? ये है इंटेरोगेटिव. और किसका इंटेरोगेटिव है? ये कॉन्टिन्यूस का इंटेरोगेटिव है. पास्ट कॉन्टिन्यूस इंटेरोगेटिव. अच्छा मसीरा, थोड़ा सा आपने गड़बड़ की है. काइंडली रिकंसीडर योर आंसर. ओके, आई एम CB पाकिस्तान टाउन. वेरी गुड, योर आंसर इज करेक्ट. वॉज फूड बीइंग कुक्ड बाय हर. अब मसीरा आपने इज ऐड कर दिया था ना. इज नहीं आएगा. इस क्यों नहीं आएगा? आई गेस आपने अपना आंसर करेक्ट कर लिया है. ठीक है. वेरी गुड, सही है, आपने खुद ही करेक्ट कर लिया. अच्छा, दे हैड फिनिश्ड द प्रोजेक्ट. दे हैड फिनिश्ड द प्रोजेक्ट. अब क्या है? ये परफेक्ट टेंस है, पास्ट परफेक्ट टेंस. तो आप इसको किस तरीके से कन्वर्ट करेंगे? ओके, वेरी गुड. द प्रोजेक्ट
had been finished by them. Good. अच्छा, फिर हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 10. Did the boy break the window? Did the boy break the window? अब क्या है, ये सिंपल पास्ट इंटरोगेटिव है, मैंने आप लोगों को हिंट ऑलरेडी दे दी है. Did the boy break the window? Okay, Pakistan Town, reconsider your answer. Very good, मसीरा. क्योंकि did है तो हमारे पास was आ जाएगा. ठीक है, was the window broken by him, by the boy. ठीक है, आप इसको इस तरीके से करेंगे. Was the window broken by the boy? ठीक है, गुड. आपने अपना आंसर करेक्ट कर लिया है. अच्छा, अब फ्यूचर में मूव करेंगे. शी विल क्लीन द रूम. वेरी इजी सेंटेंस. शी विल क्लीन द रूम. हरी अप एवरीबडी. मसीरा थोड़ी सी गड़बड़ की है आपने सेंटेंस के अंदर, फॉर्म ऑफ वर्ब के अंदर. काइंडली चेक इट. द राइट आंसर वुड बी द रूम विल बी cleaned by her. Yes, very good, Masira. He will not solve the problem. He will not solve the problem. तो आप इसको किस तरीके से करेंगे, किस तरीके से कन्वर्ट करेंगे? He will not solve the problem. The right answer would be the problem. Very good, Masira. The problem will not be solved by him. इस तरीके से करेंगे. नेक्स्ट है will they announce the result? Will they announce the result? Will they announce the result? Pakistan Town and Masira, both of you were correct in the past sentence, in the previous one. Please focus on the next one. Will they announce the result? Very good, Masira. Will the result be announced by them? ठीक है, when नहीं, will the result be announced by them. ठीक है, अब अपना आंसर ठीक कर लिएगा पाकिस्तान टाउन. will the result be announced. ठीक है, when तो इसमें है ही नहीं ना, तो इसलिए हम उसको नहीं लिख सकते. आई होप आपने नोट डाउन कर लिया होगा. should I move forward? Okay, so question number 14 है she will have completed the task. she will have completed the task. तो इसको आप कैसे कन्वर्ट करेंगे? वेरी गुड मसीरा. द टास्क विल हैव, है ना, द टास्क विल हैव बीन completed by her. ठीक है, will have been completed by her. Good. Next हमारे पास है the teacher will not check the notebook. The teacher will not check the notebook. तो क्या इसका करेक्ट आंसर होगा? आई एम वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स. वेरी गुड. मसीरा ने आंसर कर दिया है. द नोटबुक will not be checked by the teacher. खाली will not be checked तक लिखने तो भी ठीक है. ठीक है, अच्छा, अब नेक्स्ट हमारे पास है मॉडल वर्ब्स का, जो कि बहुत आसान है, सबसे आसान मॉडल वर्ब्स वाला है. शी कैन आंसर द क्वेश्चन. शी कैन आंसर द क्वेश्चन. हरी अप, आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू टू पार्टिसिपेट इन द क्लास. She can answer the question. अब इसके अंदर हमारे पास कैन जो है वो मॉडल वर्ब है, आंसर जो है वो हमारे पास मेन वर्ब है. तो क्या करेंगे, ये हमारे पास ऑब्जेक्ट है और ये हमारे पास सब्जेक्ट है. तो हम इसको किस तरीके से कन्वर्ट करेंगे? द क्वेश्चन कैन बी
answered by her. Okay, very good Masira, very good Pakistan Town. The question नहीं was नहीं आएगा Pakistan Town. आपने क्या लिखा है? आपको पता है जहाँ पे भी मॉडल वर्ब्स आएंगे ना, उन मॉडल वर्ब्स के साथ आपने बस बी लगाना है, चाहे वो मस्ट है, वो शुड है, वो कैन है, वो मे है, जो भी है, उन कोई भी आपके पास जो भी मॉडल वर्ब होगा उस मॉडल वर्ब के साथ आपने सिर्फ बी ऐड करना है, बाकी एज इट इज वर्ब 3 और वो ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट जो हम जिस तरीके से रिप्लेस कर रहे थे वैसे करेंगे. ओके, कैन, मस्ट, शुड, कोई भी मॉडल वर्ब हो उसके साथ हमने सिर्फ बी ऐड करना है. ओके, ही मस्ट नॉट डिसओबे द रूल्स. ही मस्ट नॉट डिसओबे द रूल्स. The rules must not be disobeyed by him. Very good, Masira. The rules must not be disobeyed by him. ठीक है, must था must not be कर दिया. ठीक है, must not था must not be कर दिया. Should they follow the instructions? Should they follow the instructions? अच्छा मसीरा, थोड़ी सी गड़बड़ आपने की है क्योंकि आपके पास क्वेश्चन स्टेटमेंट है, आपने इसको ध्यान रखना है कि क्वेश्चन स्टेटमेंट है तो शुड स्टार्ट में ही रहेगा. शुड द इंस्ट्रक्शंस बी फॉलोड बाय देम. दिस वुड बी द राइट आंसर. ठीक है, शुड द इंस्ट्रक्शंस बी फॉलोड बाय देम. यस, नाउ इट्स करेक्ट. अच्छा, we may postpone the meeting. We may postpone the meeting. The meeting may be postponed by us. Very good, IMCB Pakistan Town. The meeting may be postponed by us. Okay? Next है, you must not leave the assignment incomplete. You must not leave the assignment incomplete. You must not leave the assignment incomplete. I'm waiting for your response, everybody. I hope आप लोगों ने अपना आंसर लिख लिया होगा. This is the last one. Okay. Okay. तो क्या होगा, पहले आप ये देख लें कि you आपका सब्जेक्ट है, ये आपका मॉडल वर्ब है, ये आपका मेन वर्ब है, ये आपकी का ऑब्जेक्ट है, राइट? तो आप कैसे स्टार्ट करेंगे? आप ऐसे स्टार्ट करेंगे. हम इसको यहाँ से रेज कर देते हैं ताकि लिखने में आसानी हो सके. The assignment must not be left incomplete by you. This is how you do it. The assignment incomplete must not be, नहीं, the assignment must not be left incomplete by you. आप इसको इस तरीके से करेंगे. आई होप आप लोगों को आज का लेक्चर समझ में आया होगा, आपने मेरे साथ प्रैक्टिस की होगी, आपने जितने भी मार्क्स आज के टेस्ट में गेन किए हैं आप मुझे ज़रूर यूट्यूब वीडियो के कमेंट में बताइएगा कि आपने आज के टेस्ट में कितने मार्क्स गेन किए. आई सी यू टुमारो इन द नेक्स्ट वीडियो. अल्लाह हाफिज़.